ठीक है। पितृदोष जो है हमारे राहु केतु से बनता है, पहली पॉइंट तो ये है। ठीक है, क्योंकि राहु केतु को हमारे ज्योतिष में पूर्वज की संज्ञा दी गई है। ठीक है, राहु जो है दादा दादी और केतु नाना नानी। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि राहु जो है दादा और नानी। ठीक है, पर मैं दादा दादी ही लेता हूँ। आपके जो फादर साइड के जो पूर्वज हैं वो राहु, और जो ननिहाल साइड के जो पूर्वज हैं वो केतु। ठीक है। ठीक है जी। और अरे वेटिंग रूम में कौन है? ठीक है जी। तो ऐसा है। तो अब जब भी आपका सिक्स लॉर्ड कुंडली का D1 चार्ट की बात कर रहा हूं मैं, जन्म कुंडली की, ध्यान से सुनना। जब भी कुंडली D1 चार्ट का सिक्स लॉर्ड राहु या केतु से कनेक्टेड हो तो पितृदोष होता है। ठीक है, जब भी सिक्स लॉर्ड, छठे घर का स्वामी राहु केतु से कनेक्टेड है तो वो पितृदोष हाँ माना जाता है कुंडली में। बाकी जो लोग कहते हैं जी नवमेश की युति हो गई, वो उसका वो सब गलत है। राहु और राहु सूर्य से युत है, तो वो एक ग्रहण योग, एक वो अलग टाइप का योग है ना, सूर्य राहु की युति। ठीक है, तो वो अलग टाइप का है, वो पितृदोष में नहीं आता। वो मिसकंसेप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बहुत स्टडी किया है पितृदोष पे, कहाँ कहाँ जाके मैंने बहुत चार्ट्स पे इसको लगाया, एनालाइज की चीजों को, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर से मिला जो करेक्ट हैं, जो आप, मुझे लगता है आप लोगों ने उनका नाम भी नहीं सुना होगा, जो हाईलाइटेड नहीं है। टीवी वालों की बात नहीं कर रहा जो टीवी पे आते हैं, वो तो दुकान चला रहे हैं अपनी सारी। ठीक है, जब भी सिक्स्थ लॉर्ड राहु केतु से कनेक्टेड होगा तो वो पितृदोष का निर्माण करता है। ठीक है, अब वो पितृदोष है और पितृ आशीर्वाद। ठीक है, पितृ आशीर्वाद भी तो हो सकता है, वो जरूरी नहीं कि भी दोष ही हो, पितृ आशीर्वाद भी हो सकता है। आप ये मत सोचो कि वो दोष ही है। ठीक है, पितृ आशीर्वाद भी हो सकता है। तो वो कैसे होगा? मैं कुंडली, कोई है आपके पास तो कुंडली, कुंडली बनाता हूँ। ठीक है, यार मेरी ना राइटिंग थोड़ी सी गलत जा रही है, देख लें। ठीक है, स्पेलिंग यार मेरी गलत हो सकती है, हिंदी मुझे आती नहीं। ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लेना आप लोग। ठीक है, दिख रहा है ना? ठीक है, ये कुंडली है। तो ये कुंडली है ना, मीन लगन की कुंडली है। इसमें सिक्स लॉर्ड है सूर्य। ठीक है, और राहु से कनेक्टेड है यहाँ पे। ठीक है, तो पितृ दोष हुआ या पितृ आशीर्वाद। पितृ आशीर्वाद कब होगा? एक मिनट, एक मिनट, फोन आ गया, जरा भी आता हूँ। हेलो, हाँ राजन, राजन, तो मेरी मिसेस से मेरी बात हुई थी पढ़ाने के लिए, तो वो कह रही थी अपनी मैथ्स की बुक ले आना जरा, कॉपी और बुक एक बार वो देख लेगी, 4 बजे के आसपास आ जाना। ठीक है, हाँ 4 बजे के आसपास आ जाना, तो वो देख लेगी तुम्हारा जो है, वो पढ़ा देगी तुम्हें मैथ्स। ठीक है जी, ले आना 4 बजे, 4:30 आ जाना, 4:30।
ठीक है जी। अब इसमें क्या है, पितृ आशीर्वाद है या पितृ दोष, ये कैसे देखोगे आप? ठीक है, तो जब भी राहु केतु या राहु और 6 लॉर्ड और सूर्य या केतु का संबंध आए, केंद्र त्रिकोण में बने, जब भी ये संबंध केंद्र त्रिकोण में बनता है, केंद्र त्रिकोण तो सबको पता है ना, 1 5 9 अपने त्रिकोण होते हैं। हाँ जी सर। और हाँ जी सर। केंद्र क्या होते हैं? 1 केंद्र 4 भाव कौन से होते हैं? 1 4 7 1 4 7 10। 10। हाँ जी। ठीक है, तो वो केंद्र त्रिकोण में अगर इनकी युतियां संबंध आ रहा है तो वो पितृ आशीर्वाद है। ठीक है, अगर ये संबंध केंद्र त्रिकोण में बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई नहीं बताएगा आपको, सही बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लो, लिख लो इसको। पितृ, इस कुंडली में पितृ आशीर्वाद है, ठीक है, दादा का आशीर्वाद है इस कुंडली में जातक के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये संबंध राहु और सूर्य के छठे घर का स्वामी 6 लॉर्ड है, राहु से युति करके केंद्र त्रिकोण में बैठा है, केंद्र में बैठा है ना, 7th हाउस केंद्र है, तो ये पितृ आशीर्वाद है। ठीक है, और अगर ये संबंध आपका 6 8 12 में बन रहा होता या कहीं और बन रहा होता केंद्र त्रिकोण के अलावा, तो पितृ दोष था वो। फिर शांति करानी पड़ेगी आपको। ठीक है भैया, अगर छठे घर का स्वामी राहु से युक्त है ना, अगर यहाँ पे केतु होता सपोज, ठीक है, अगर यहाँ केतु होता तो क्या होता फिर? तो क्या होता फिर? ये भी नाना का आशीर्वाद, नानी के घर का आशीर्वाद है, नानी नानी का आशीर्वाद है जातक पे। हाँ जी ठीक सर। है, क्योंकि केतु नाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, पितृ आशीर्वाद है। लोग कहेंगे कि पितृ दोष है आपकी कुंडली में, पितृ दोष नहीं है, पितृ आशीर्वाद है। ओके, क्योंकि ये संबंध केंद्र त्रिकोण में बन रहा है, जब भी केंद्र त्रिकोण में 6 लॉर्ड का संबंध राहु केतु से बनता है, पर वो केंद्र त्रिकोण में मतलब ऐसा है कि अगर ये सपोज करो दोनों प्लैनेट केंद्र और त्रिकोण में ही होने चाहिए। ठीक है, ठीक है जी। मान लो ये यहाँ पे ठीक है, अब ये शनि, मान लीजिए शनि 6 लॉर्ड है, ठीक है, और ये यहाँ बैठा हुआ है उच्च का, और यहाँ राहु है। ठीक है, या सपोज करो केतु बैठा है। ओके, यहाँ पे देखो ये छठे घर का स्वामी शनि दृष्टि डाल रहा है केतु पे, तीसरी दृष्टि केतु पे पड़ रही है ना, तो केतु से संबंध तो बना रहा है, पर ये केंद्र में नहीं है ना त्रिकोण में है शनि, तो ये क्या हुआ फिर ये दोष है। पितृदोष, ठीक है, पितृदोष, फिर ये पितृदोष है। हाँ, ठीक है, दोनों को केंद्र त्रिकोण में होना चाहिए, 6 लॉर्ड या राहु केतु दोनों केंद्र त्रिकोण में होंगे तो वही पितृ आशीर्वाद है वो, नहीं तो पितृदोष पे आता है। ठीक है जी। ओके, किसी को डाउट है आपको पूछ लो भैया, यही मुझे बताना था आपको। पितृदोष बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों के माइंड में कि वो सूर्य राहु से युति है तो उसकी पितृदोष, अब यहाँ पे राहु से युति थी पिछली वाली कुंडली में, मीन लगन वाली में, वो पितृदोष नहीं है, पितृ आशीर्वाद है वो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि 6 लॉर्ड जो है छठे घर का स्वामी केतु से संबंधित तो है, दृष्टि आ रही है तीसरी, पर यहाँ पे क्या है कि वो ये त्रिकोण में, केंद्र त्रिकोण में नहीं है शनि, अगर ये केंद्र त्रिकोण में शनि होता तो वो आशीर्वाद होता। अब ये तीसरे घर में है ना, तो तीसरे घर में होने की वजह से ये उससे आउट हो गया, हमारी जो कंडीशन है। ठीक है,
कंडीशन क्या है कि दोनों प्लैनेट राहु केतु और सिक्स लॉर्ड केंद्र होने चाहिए। शनि उच्च का भी हो सर, उससे कोई मतलब नहीं है, प्लैनेट की डिग्निटी नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ सिक्स लॉर्ड देखो, चाहे वो नीच का है, चाहे उच्च का है, चाहे कैसा भी है, शत्रु क्षेत्रीय है, मित्र क्षेत्रीय है, ठीक है, या स्वग्रही है, उससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ सिक्स लॉर्ड का संबंध राहु केतु से देखो बस, वो उच्च का नीच का भूल जाओ। ओके, मैंने आपको बोला नहीं ना उच्च का नीच का, उससे कोई मतलब नहीं है। उच्च का हो गया तो और बैंड बजा रहा है इसका कुंडली का, जातक का और बैंड बजा रहा है उच्च का है तो, ठीक है। सिक्स लॉर्ड उच्च का हो गया तो आपका और बैंड बजाएगा वो। ओके सर, ठीक है, खुश नहीं होना, ठीक है। हाँ जी। सिक्स लॉर्ड को आपने उठा दिया और ज्यादा उसकी पावर बढ़ा दी तो और बैंड बजाएगा तबियत से वो। लोग सोचते हैं कि उच्च का है हमारा शनि तो बढ़िया हो गया, साथ में बैंड भी बज रहा है ना उसका। और सिंह लग्न के लिए तो वैसे ही मैलेफिक, मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट है शनि, सबसे पापी ग्रह है शनि, और उच्च का कर दिया तो आपको बैंड बज रहा है और उसका, ठीक है। ठीक है जी, कोई डाउट किसी को? सर इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं फिर, पितृ दोष अगर है या योग है? होते हैं कि आपको की शांति कराओ आपके, अब वो जिस भाव में उसको इफेक्ट कर रहा है तो वो उससे रिलेटेड आपको जो रिजल्ट्स नहीं बनेंगे अच्छे, ठीक है। ठीक है, कंडीशन क्या है हमारी, सिक्स लॉर्ड की युति राहु केतु से हो, ठीक है। अगर वो केंद्र त्रिकोण में बन रहे हैं, ठीक है, अगर वो केंद्रीय कोण में है तो क्या है, आशीर्वाद है, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। अगर वो नहीं बन रहे तो, अगर वो नहीं बन रहे या वो 6-8 बार में जा रहे हैं या कहीं और बन रहे हैं या तीसरे उसमें जा रहे हैं तो पितृ दोष है, ठीक है जी। असली थ्योरी है पितृ दोष की, ठीक है। मैं आपको मेरा पर्पस यही बताने का था, असली थ्योरी ये है, पितृ दोष और पितृ आशीर्वाद। पितृ आशीर्वाद तो आपने भी पढ़ा ही नहीं होगा या सुना ही नहीं होगा शायद, सुना है? हाँ जी सर, नहीं सुना। सुना सर। आशीर्वाद तो नहीं सुना, अब दोष सुना। करेक्ट, हाँ। तो दोष के ऊपर मत जाओ, अपने देखो आप सीखने आए हो, एस्ट्रोलॉजर बन रहे हो तो आपको हर चीज सीखनी चाहिए और करेक्ट वे में, क्योंकि किताबें भरी पड़ी है इस पे, थ्योरीज पे। जो सही थ्योरी है वो किसी को भी नहीं पता, इसलिए मैंने कहा एक सेशन रखूं 5-10 मिनट का, आपको ये थ्योरी बताऊंगा, है ना, और उसको फॉलो करो। जो मैं चीजें बता रहा हूँ ना, ब्लाइंडली फॉलो करो उसको। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने क्या कष्ट, मतलब कष्ट नहीं कह सकते, मतलब मैंने क्या क्या पापड़ नहीं बेले यार ये सब सीखने के लिए, जो आपको मैंने एक लाइन में बता दिया आज 10 मिनट जी सर, सही कहा। और कितने आर्ट्स पे मैंने इसको लगा के देखा है, उसकी लाइफ पूरी हिस्ट्री निकाली है लोगों की, उनसे सुना है बैठ बैठ के उनको, ठीक है। तो वो चीज मैं आज बता रहा हूँ आपको कि इसको ब्लाइंडली लगा दो। पितृ दोष है, पितृ आशीर्वाद, सिक्स लॉर्ड का कनेक्शन राहु केतु से, बस और कुछ नहीं देखना, युति रुति छोड़ दो राहु उसकी, ठीक है, कनेक्शन देखो बस। और दोनों अगर केंद्रीय कोण में है तो पितृ आशीर्वाद है, नहीं तो पितृ दोष, ओके, ठीक है जी। और किसी को कुछ लगाना है चार्ट वगैरह तो लगा लेते हैं, किसी को देखना है अपना चार्ट पे, वैसे तो मैंने सिंपल वे में बताई थी आप लोगों को। सर अगर 6th हाउस में ही राहु केतु हो तो, किसमें? 6th हाउस में ही अगर राहु या केतु हो तो, 6th हाउस में, 6 हाउस में तो फिर वो पितृ दोष हो गया ना, फिर वो 6-8 में राहु आ गया ना, राहु केतु का जो, और 6 लॉर्ड जो है अगर वो केंद्र कोण में है, वो केंद्र कोण में बैठे तो पितृ आशीर्वाद है, नहीं तो वो अगर 6th लॉर्ड लॉर्ड, के साथ।
नहीं, अगर 6th लॉर्ड वहाँ पे नहीं है और वैसे जैसे शनि वहीं पे बैठे हैं 7 नंबर में, आप अब जैसे यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ पे 6th हाउस में केतु बैठ जाए या राहु बैठ जाए, वैसे कनेक्टिविटी ना नहीं हो कनेक्टिविटी होनी चाहिए ना भैया, देखो शनि के साथ। देखिए वो बस कनेक्टिविटी 6th जरूरी है हाउस में कहीं ना बैठने से नहीं। नहीं 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 हाँ, वो लेकिन अगर कनेक्टिविटी जरूरी है, या तो युति हाँ दृष्टि संबंध, दृष्टि संबंध होना चाहिए, युति होनी चाहिए, ठीक है, तो वो चीजें होनी चाहिए तभी वो बनेगा कनेक्शन आपका, ठीक है। और ये सिर्फ D1 में देखना है, नवमांश राशि वगैरह के, में नहीं देखना, ओके। ठीक हाँ है जी, जैसे सिंह राशि की कुंडली अभी आपने बनाई है, अगर शनि यहाँ पे हाँ। 3rd हाउस में बैठा है और 6th हाउस में बैठ जाए केतु या राहु कोई भी है, तो मतलब नहीं बनेगा पितृदोष, है ना? नहीं वो नहीं, मैं समझा नहीं, मैं लगाता हूँ कुंडली अब दोबारा, मैं बताऊँ। हाँ, जैसे मेरी कुंडली में है अभी सर। आपने जो कुंडली बनाई, जैसे आपने जो कुंडली आपकी वॉइस बनाई कट है, रही है एक तो, कौन सी वाली, सिंह लगन वाली, सिंह लगन की? मेरी सर, हाँ आप बताओ ना, आपका डाउट क्या था, मुझे पूछ रहा हूँ मैं आपको। हाँ जी, हाँ जी। आपकी वॉइस कट रही है बहुत। अब इसमें आप कह रहे हो ना शनि यहाँ बैठा है, ठीक है, और राहु केतु कहाँ बैठे हैं? मान लो राहु अगर यहाँ सर शनि बैठा है 7 नंबर में, जैसे वो 3rd हाउस में, और केतु बैठा है जहाँ पर ये 6th हाउस में, वहाँ पर केतु, तो कनेक्शन कहाँ से आया है, नहीं ना फिर वो बनेगी ना, हाँ, बस यही वो दृष्टि तो इसकी हम, यहाँ पे पड़ रही है, हाँ हाँ 3rd हाउस में, ऐसा है। हाँ। तो नहीं है ना फिर ये ना पितृ दोष है ना पितृ आशीर्वाद है, कुछ नहीं है फिर ये, अच्छा, तो ठीक है, ना ओके, पितृ ठीक दोष है। है ना पितृ आशीर्वाद, कुछ हाँ भी नहीं है ना फिर ये तो मैं ये बता रहा था कि पितृ दोष और पितृ आशीर्वाद कैसे, 6th लॉर्ड का कनेक्शन होना चाहिए राहु केतु से बस, ठीक है, और वो केंद्र त्रिकोण में बने तो आशीर्वाद है, और नहीं बना 6-8-12 में बन गया या कहीं और बन गया तो वो दोष में आ जाता है, ठीक है। एक चीज और पूछनी, थी सर। अगर मान लो यही यहाँ पर जैसे 7 नंबर आ रहा होता, मतलब अगर हम यहाँ पे ये हुई धनु लगन की कुंडली हो और यहाँ पर धनु हाँ के जी, ऊपर हाँ जी, तो मैं बना रहा हूँ, ओके सर, मैं ओके बना लेता हूँ, ठीक है। जी सर। तो बनाने का एक ज्यादा क्लियर होता है ना, सबको विजिबल होते हैं फिर। हाँ जी, हाँ जी। अब ये शुक्र है यहाँ पे, हाँ जी, शुक्र यहाँ पे शुक्र बैठा हुआ है और शुक्र के साथ केतु बैठा है और साथ में बुध। हाँ यहाँ, हाँ यहाँ पे 6th हाउस में, 6th हाउस में सर, शुक्र बैठा है, शुक्र के साथ केतु बैठा है और बुध भी बैठा है साथ में, तो क्या ये पितृ दोष हुआ? पितृ दोष है ना, ये तो कंफर्म पितृ दोष है ना, ये नाना की साइड से है पितृ दोष, क्योंकि शुक्र जो है केतु के साथ बैठा है ना। ओके 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 जी सर, ठीक है। तो सर इसका तो इसका क्या उपाय हो सकता है सर, जो ये चीजें अगर किसी की कुंडली में है ये, इसकी तो शांति करानी पड़ेगी आपको। अच्छा, इसकी तो अलग से शांति होती है, एक अलग से पूजा होती है इसकी पितृ दोष की, ठीक है, वो अलग पूजा होती है इसकी। हाँ ठीक है। और वो राहु के लिए तो वो जो है ना हाथी के पैर की मिट्टी के, उसमें जो उपाय होते हैं ना इसके पितृ दोष के राहु के, उसमें हाँ हाँ में हाथी के पैर की मिट्टी का इस्तेमाल हो, पैर की मिट्टी, वो एक अलग प्रोसीजर है पितृ दोष शांति का, ठीक है, वो कभी तो सर ये जो पितृ दोष होगा मान लो, तो ये एस्ट्रोलॉजिकली मैंने
नहीं, एक चीज और पूछनी सर, अगर ये पितृदोष होगा तो ये इनकी दशाओं में ही परेशान करेगा या वैसे ही परेशान करेगा? ओवरऑल पूरी लाइफ दोष है ये, दशा से कोई रिलेशन नहीं है इसका, दशा से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। ये ओवरऑल आपकी कुंडली में आपके पूर्व जन्म के हिसाब से दोष बैठा हुआ है, ठीक है, और इस जन्म में भी फलीभूत होते हैं दोष, पितृदोष जो है, ठीक है, इस जन्म में भी फलीभूत होगा आपका वो दोष, आपके कनेक्टेड है, चला आ रहा है ना, उसकी शांति कराओ, पूर्व जन्म से चला आ रहा है। अच्छा, इसका रीजन क्या होता है सर, क्यों होते हैं ये पितृदोष, मतलब क्या आपने किसी को सताया होगा या किसी को परेशान किया होगा, तभी वो ऐसे ही होता है, फिर उसमें ऐसे ही योग बनता है फिर, मतलब ये नाना जातक ने कुछ आशीर्वाद दिया तभी उसको आशीर्वाद है वो पितरों का, पितरों को उसने खुश किया होगा या कुछ अच्छे काम किए होंगे जिससे उसके नाना नानी दादा दादी खुश है, तभी वो आशीर्वाद के रूप में उसकी कुंडली में आया है वो आशीर्वाद, इसमें वो दोष है, ठीक है। हाँ ठीक है जी, ठीक है सर, ये है, ठीक है। और किसी को डाउट? एक चीज और पूछनी थी सर कि ये अगर ये यही कुंडली अगर 2 नंबर से स्टार्ट होती है, मतलब वृषभ से शुरू होती है, और ये हाँ जी, और ये नवम भाव में शुक्र के साथ केतु बैठा हुआ है। तो ये आशीर्वाद हो गया ना यार, ये आशीर्वाद है, नवम भाव त्रिकोण में है ना, हाँ सिक्स जी, लॉर्ड जो है त्रिकोण में गया केतु के साथ, तो ये आशीर्वाद है, नाना नानी का आशीर्वाद है इसमें, जी जी, नाना नानी की तरफ से आशीर्वाद है, ठीक है जी जी सर, ओके जी, ये आशीर्वाद, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया, ये हाँ जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जी सर। हाँ और किसी को डाउट? सर सिक्स्थ लॉर्ड जो होता है, सिक्स्थ लॉर्ड से ऋणानुबंधन भी देखते हैं, जैसा मैंने मतलब कहीं पे सुना है, पढ़ा है, तो उसको भी पितृदोष के साथ मर्ज करना चाहिए या अलग है? ऋणानु बंधन एक तरह का अलग टाइप का दोष है, वो जब मैरिज, जब आपका चिल्ड्रन पढ़ोगे ना, चिल्ड्रन जब संतान के बारे में अगर आप मेरे से कभी पढ़ो तो वो बिल्कुल डिटेल में उसको एक्सप्लेन करूंगा, ऋणानु बंधन क्या चीज है और कैसे देखते हैं, ठीक है, वो इस क्लास में वो एक्सप्लेन, ये क्लास है पितृदोष की, ऋणानु बंधन एक अलग कंसेप्ट है, वो मैं जब चिल्ड्रन पढ़ाता हूँ ना तब मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसको, ऋणानु बंधन डिटेल में, मतलब वो सिक्स्थ लॉर्ड से ही, हाँ वो वो सिक्स्थ सिक्स लॉर्ड लॉर्ड से से ही होता मतलब है वो एक इसलिए। अलग कंसेप्ट है, वो ऋणानु बंधन अलग है, वो संतान से रिलेटेड भी हो सकता है, आपको आपका मैरिज में भी ऋणानु बंधन हो सकता है, यहाँ तो पितृदोष की बात कर रहे हैं, उसमें भी सिक्स लॉर्ड काम करता है, इसमें भी सिक्स लॉर्ड काम करता है, ठीक है, उसमें छठा भाव काम है ना, इसमें सिक्स लॉर्ड काम करता है, उसमें छठा भाव भी काम करता है साथ में, ठीक है जी। ठीक है सर। सर एक चीज और पूछे कि अगर मान लो डिग्री 0 डिग्री हो, यूज करते हैं, चाहे वहाँ पर यहाँ पर जैसे बैठे में शुक्र बैठे हैं, हाँ, तो भी होगा कई बार मैंने कुंडली देखी यहाँ पे, जैसे 6 भाव में शुक्र के साथ केतु बैठा है, लेकिन केतु बिल्कुल 0 डिग्री का है। तो यहाँ पे केतु बैठा है लेकिन केतु, हाँ जी 0 डिग्री, हाँ जी 0 सेकंड्स भी नहीं है सर, सेकंड्स का तो मुझे उसमें दिखाया नहीं था, सेकंड्स का दिखाया नहीं था सर उसमें, लेकिन हाँ ये मतलब मैं कुंडली देखी थी ऐसे तो। हाँ जी, क्या आवाज? नहीं ये जो है ओके सेकंड्स भी तो होंगे कुछ, ओके, मतलब ये डिग्री तक ही दिखा, उसमें लिखा हुआ था एक्चुअली, कुंडली जब देख रहे थे तो मैंने मतलब यही देखा कि 0 डिग्री का है, तो इसकी कोई होगी वैल्यू, मतलब ये कुछ परेशान करेगा फिर भी?
डिग्री पे ना ग्रह तो वीक हो जाता है, दूसरा रिजल्ट्स अच्छे नहीं देता। बॉर्डर लाइन पे जो भी पेरेंट्स होंगे अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे कभी भी अच्छे, ठीक है। अच्छा जो उनको देना है वो कम देंगे, बिल्कुल ही नहीं जैसे nullify यहाँ हो पे जाते तो हैं यहाँ पे वो तो जीरो यहाँ पे डिग्री तो पे। जैसे दोष हो रहा है ना, तो दोष क्या दोष का भी कोई खास उसका परेशानी नहीं होगी, ये पूछना चाह रहे हैं। नहीं यहाँ देखो, यहाँ पे ये है कि ये दोष तो है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि केतु 6th हाउस में आ गया, तो ये दोष तो है। अब ये दोष लगा है तो आपके नाना नानी की तरफ से कुछ उनका कुछ दोष है, कुछ उनका कैसे कह सकते हैं, कुछ उन्होंने कोई गुस्सा या कुछ आपने कुछ उनको पूर्व जन्म में कुछ श्राप है ना, श्राप हो जाता है कई बार, या गुस्सा वो ओके लगा है इस कुंडली पे नाना नानी की तरफ से। इसकी शांति हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। शांति करानी जरूरी है, ओके ओके बिना शांति के नहीं होगा। ओके और ये कुंडली के जो शांति होती है ना, वो कुंडली के हिसाब से होती है। उसको एस्ट्रोलॉजर को पता होना चाहिए कुंडली पितृदोष कैसे करना है, कैसे देखना है। ठीक है सर। और कैसे इसकी शांति करनी है, क्योंकि ओके। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलो फिर हो गया। किसी को और का डाउट? क्लियर है सर। रिलेटेड और लोग बड़े परेशान होते हैं, कई तो एस्ट्रोलॉजर भी आते हैं मेरे साथ कि पितृदोष है कुंडली में नहीं है, ठीक है। तो वो मैंने कहा आपको बता दें। जी सर, ये बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने, बहुत ही बढ़िया जानकारी। आपके बैच के 4 स्टूडेंट्स और आए थे वेटिंग रूम में, मैंने उनको अभी ओके ओके सर, ये बहुत ही तो मैंने उनको अलाउ नहीं करा, ठीक है। आप लोग चाहें तो अपने ग्रुप में बता सकते हैं किसी को भी, ठीक है ना, क्योंकि टाइमली आपके यहाँ 4 अभी रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने किसी को अलाउ नहीं करा रूम में। जी जी सर, जिसे ये जानकारी बहुत ही बढ़िया थी। देने के लिए अंदर ऐसे इंफॉर्मेशन है, हमेशा आंख बंद करके यूज करो, करेक्ट यही है। पितृदोष देखने का करेक्ट तरीका बता दिया आज मैंने आपको, यही तरीका है। और आपके बताए हुए इंफॉर्मेशन को तो आंख बंद करके ही यूज करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत रिसर्च के बाद आपने शेयर करी है। जी जी, तो इट्स रियली गुड कि मतलब हम लोग जो भी यूज करते हैं वो सही पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बता पाते हैं या फिर यूज कर पाते हैं इस चीज को। हाँ, कौन बोल रहा है? किसने बोला? स्नेहा बोलो सर। स्नेहा, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, ब्लाइंडली फॉलो करो जो बातें बता रहा हूँ आपको। ये बहुत डीप रिसर्च की बातें हैं जो आप बताता हूँ आपको, ठीक है। एक मैंने आपको वक्री ग्रह, जी सर, बताया था आपने। जी सर, बहुत ही अच्छा बताया था लग्नेश लगन में वक्री, ठीक है। हाँ जी, तो उसकी एज बहुत लंबी होती है। हाँ जी, हाँ, आयु बिल्कुल लंबी होती है, कहीं आपको एज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ब्लाइंडली उसको बता दो तेरी 90 साल की उम्र है, टेंशन नहीं लेता, ठीक है। ये ना आपको, क्योंकि आपको जब आयु पढ़ाई जाएगी ना भर्ती विज्ञान में, वहाँ पे 7-8 तरीके से आयु का कैलकुलेशन है। आपको अष्टक वर्ग से आयु कैलकुलेट करेंगे, आपको और भी चीजों से आयु मेथड्स हैं, बहुत सारे 5-6 मेथड्स हैं आयु कैलकुलेशन के, ठीक है। वो आपको तरीके से पढ़ाएंगे, पर मेरा तरीका बिल्कुल अलग है कैलकुलेशन का, ठीक है। वो अलग मेथड है, जो एक्चुअल मेथड है वो नहीं किसी को पता एज कैलकुलेशन का, ठीक है। आप पढ़ो अभी एज वहाँ पे कैसे करते हैं, आपको एक आइडिया लगेगा। हाँ जी सर, एक मतलब ये 6 महीने का कोर्स हमारा वहाँ से कंप्लीट हो जाए सर, फिर उसके बाद अगर हम प्रेडिक्शन के लिए मैंने आपको रेट्रोग्रेड प्लैनेट का एक मैंने डाला था कोर्स 2000 रुपीज का, पर किसी ने अभी वो नहीं करा। किसी को वक्री ग्रह के बारे में समझना है, 2-3 क्लासेस हैं उसकी, ठीक है। वक्री ग्रह डिटेल में बताऊंगा बिल्कुल, उसकी दशा वगैरह सारी कैसे मतलब उसको देखते हैं वक्री को, ठीक है। तो अगर आपकी कोई इच्छा हो किसी की तो आप ज्वाइन कर सकते। जी सर, कब से वो ठीक है सर, मैं देखती हूँ सर। हाँ जी करती हूँ। हाँ जी, आप देख लीजिए। अगर देखिए अभी तो मैंने डेट डिसाइड नहीं करी है, ठीक है। अगर आप लोगों का अगर 2-3-4-5 स्टूडेंट्स होंगे तो मैं फिर वो डेट डिसाइड करके उसको आप मुझे डे वगैरह बता देना, कौन से डे आपको सुटेबल है,
के हिसाब से मैं क्लासेस रहूंगा, 3-4 क्लासेस हैं, 2-3 क्लासेस हैं, 3 मैक्सिमम 3 क्लासेस होंगी, हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, कोई ऐसा वो इशू नहीं है उसका। ठीक है, क्लासेस का कोई इशू नहीं है, जब तक पूरी नॉलेज ट्रांसफर नहीं होगी तब तक मैं उसको खत्म नहीं करूंगा कोई क्लास। ठीक है, तो ठीक है सर। आप देख लेना, किसी को वक्री ग्रह के बारे में अगर कुछ आपको पढ़ना है, हिंदी में ही पढ़ाऊंगा मैं, और पूरा डिटेल में उसको डिस्कस करूंगा वक्री, क्योंकि आपको वहाँ भारतीय विद्यावन में वक्री और ये सब नहीं पढ़ाया जाएगा कभी। ये आपको बता देंगे रेट्रोग्रेड प्लैनेट बैठा है और ये ऐसे करता है वैसे करता है, पर एक्चुअल में क्या है चीज, वो आपको कंफ्यूजन ही क्रिएट कर रहेगी माइंड में कि वक्री बैठा है तो क्या करेगा, है ना, उसकी दशा कैसी जाएगी। ठीक है, और वक्री है तो क्यों बैठा है वक्री, तो वो सब चीजें आपका, क्योंकि ये कंफ्यूजन रहती है माइंड लोगों के कि कंबस्ट है प्लैनेट, वर्गोत्तम है तो क्या करेगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी थ्योरीज हैं, इसका मैं सोच रहा हूँ या तो एक पैकेज बनाऊं आप लोगों के लिए कि वक्री, अस्त ग्रह, वर्गोत्तम प्लैनेट, पुष्कर नवांश हो गया, और भी चीजें क्लब करके पैकेज बनाऊं, या तो आप वैसे कर लेंगे, या सिर्फ वक्री ग्रह आप सीख लो अभी पहले, देखो वक्री ग्रह ये आप जो आपने बताया सर, ये बहुत अच्छा बताया कि आप ये जैसे अस्त हुआ प्लैनेट और वक्री हुआ और ये जो पुष्कर नवांश हुआ, ये सब चीजें मतलब वर्गोत्तम, हाँ जी, है, नीच है, हाँ ये सब चीजें, हाँ ठीक है। तो और भी बहुत सारी डेप्थ है, तो मतलब कुंडली में ही बहुत सारी चीजें आपको देखनी आनी चाहिए कि भाव को कैसे देखना है। ठीक है, भाव, भावेश, कारक, इसमें क्या फर्क है, इन तीनों में क्या फर्क है, भाव, भावेश और कारक में, ये फर्क आना चाहिए आपको प्रेडिक्शन में। वहां पे अभी आपकी क्लासेस लूंगी, आप इतने बिजी हो जाओगे ना। और सर तत्वों का क्या महत्व है, तत्वों का महत्व भी बहुत इम्पोर्टेंस है कि किस तत्व में कौन सी राशि बैठी है, उसका क्या रिजल्ट आना चाहिए, क्या उससे रिलेट करना, वो चीज भी आनी चाहिए। हाँ, वो तत्वों का क्या, तत्वों की थ्योरी क्या है ना, वो सब चीजें भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीजें ना, ये आपका अलंकार का 6 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आपका जो है ना, ये पूरी लाइफ आपको 6 महीना जो है ना, पहला 6 महीने जो आपके, यही एक्चुअल ज्योतिष है। बाकी जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ोगे ना आपके आचार्य में, वो काम नहीं आएंगे आपको, वो आप यूज भी नहीं करोगे। एक्चुअल में 6 महीने का अलंकार असली ज्योतिष है। ये जिसने सीख लिया ना अच्छे से, उसको एस्ट्रोलॉजी आ गई। मेन चीज बेस ही है सर, बेस ही है, बेस बनना चाहिए, नहीं तो फिर वहां पे आप सब रहोगे, आप बिजी रहोगे, बहुत ज्यादा बिजी हो जाओगे हर चीज में आप। ठीक है, आपको वो पंचांग भी पढ़ाएंगे, उसमें वर्षेश निकालना, रानी राजा कैसे निकालना है, मंत्री कैसे निकालना है हमारा, है ना, इस साल का संवत का राजा कौन है, मंत्री कौन है, ये सब सिखाएंगे पंचांग में, बहुत अच्छा डिटेल में सिखाएंगे। और भी चीजें काफी सिखाएंगे, पर आप उसको एक्चुअल में अभी यूज नहीं कर पाओ, मतलब बाद में आप सब भूल भाल के एक्चुअल में फिर आप कहोगे यार बेसिक्स हमारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। फिर लोग सीखते हैं कि बेसिक हमारे कौन स्ट्रॉन्ग करेगा हमारे बेसिक्स। ठीक है, तो वो चीजें ढूंढते हुए फिर मैं उनको पढ़ाता हूँ लोगों को कि बेसिक्स क्लियर होने चाहिए आदमी के। जब तक वो बेस क्लियर नहीं है ना, आप अभी अगर आपका बेस क्लियर होगा, प्रेडिक्शन शुरू कर दोगे करनी, आप भूल जाओगे। ठीक है, और दशा कैसे देखनी है वो भी आना चाहिए। ठीक है, दशा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चर दशा देखो आप, विंशोत्तरी दशा देखो, और भी चीज, योगनी दशा देखो, योगनी दशा भी सिखाएंगे आपको वहां पे देखनी सारी। ठीक है, तो देख लेना जैसे, अगर वक्री ग्रह का अगर आपको किसी ने करना हो तो मुझे बता दीजिएगा, तो फिर हम 5-6 स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो कोर्स शुरू करेंगे। ठीक है, चले फिर चलो रखता हूँ फिर। कोई डाउट हो तो ग्रुप में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय, थैंक यू। बाय सर, टेक केयर, बाय।